है आप सभी का खबर दमदार में आपको बताएं कि दिन भर की बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर है, योगी सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर के बड़ा फैसला किया है। सरकारी अस्पताल में अगर बेड नहीं मिलेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा पेशेंट को, जो सरकारी अस्पताल तक पहुंचेंगे, लेकिन हर किसी का इलाज होगा और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भेजना होता है तो खर्च भी सरकार उठाएगी। ऑक्सीजन की किल्लत से जुड़ी हुई दूसरी खबर है। कई जगहों पर लगातार सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम कर रही है, लेकिन कई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होने से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तीसरी तस्वीर वीकेंड लॉकडाउन की है, जो कल सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन इन 2 दिनों में प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से लोगों की भीड़ सड़क पर नहीं दिखी। इससे कोरोना की महामारी को फैलने में थोड़ी मदद जरूर मिल रही है। चौथी तस्वीर कोरोना संक्रमण के होते विस्तार की है। एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड देश भर में दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 3,49,691 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 2,767 लोगों की इससे मौत की पुष्टि हुई है। साफ है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। और योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आज निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। यानी यूपी में हर मरीज को हर हाल में इलाज मिलेगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिया है। कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट। संदेश साफ है कि जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जाए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करेंगे। इसके लिए सरकार ने 201 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की है। इस ऐलान से पहले 161 ऑक्सीजन प्लांट को पहले मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें भी बनाने का काम जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर है। ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहराइच और जालौन में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया है। इन प्लांट को यूपी आवास विकास परिषद की मदद से लगाया जा रहा है। पहला प्लांट बहराइच मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा और दूसरा जालौन मेडिकल कॉलेज में। इससे दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। आम लोगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में ऑक्सीजन के 2 नए प्लांट जालौन मेडिकल कॉलेज और बहराइच मेडिकल कॉलेज में स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसकी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को दी है। आवास विकास आयुक्त अजय चौहान ने स्पष्ट किया है कि युद्ध स्तर पर इन दोनों प्लांट को तैयार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ जालौन मेडिकल कॉलेज और जालौन के आसपास के क्षेत्र बल्कि झांसी मंडल के भी आसपास के क्षेत्रों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। वहीं बहराइच के देवी पाटन मंडल के साथ साथ बहराइच और उसके आसपास के सटे जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से हो पाए, इसके लिए भी युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी की जा रही है। बड़े हद तक ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए योगी सरकार का यह फैसला कई लोगों को राहत की सांस पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगरा में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार ने आगरा में ऑक्सीजन संकट को खत्म करने के लिए 2 टैंकर भेजे हैं। इसकी जानकारी डीएम प्रभु एन सिंह ने दी है। इस ऑक्सीजन के खेप की मदद से एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया है। बाकी जगहों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की कोशिशें हो रही हैं। पीछे तो आगरा में एक तरफ सरकार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक और अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने की खबर आई है।
एस्पेक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के खत्म होने की से संकट पड़ा। इसकी वजह से अस्पताल ने बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया कि मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसकी हॉस्पिटल ने बताया कि अब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट के बीच सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है और एशिया की सबसे बड़ी खाद कंपनी इफको ने भी प्रयागराज के फूलपुर में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी, जहां से अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इसके साथ ही इफको फूलपुर की तरफ से प्रयागराज में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। 4 ऑक्सीजन के प्लांट हम लगाएंगे, तो उसमें कलोल का ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट और इफको फूलपुर में और इफको पारादीप में, तो इफको फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा। और देश में ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लोगों के लिए मदद लेकर वो सामने आए हैं। एक अपनी गाड़ी से एक शख्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया और उनकी जान बचाई। हिंदुस्तान के सभी सक्षम साथियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना काल की इस महामारी में आइए हम सब एक दूसरे के साथ आएं और समाज में जिन लोगों को हमारी जरूरत है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, जो बीमार हैं, आइए हम सब उनकी मिलकर मदद करें, उनकी जान बचाएं। यही सही मानव धर्म है, यही सही देश की सेवा है। आइए हम सब मिलकर देश की सेवा करें और जो लोग परेशान उनकी मदद करें, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे। अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट बताते हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, जहां कल 38,000 के पार कोरोना के केसेस आए थे। आज एक दिन में 35,614 कोरोना के केसेस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 208 मरीजों की इसमें मौत भी हुई है। 25,633 मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 38,055 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 10,959 लोगों की मृत्यु हुई है। ललितपुर पुलिस लाइन में गेस्ट हाउस में पुलिस प्रशासन ने एक कोविड अस्पताल बनाया है ताकि मुश्किल समय में मरीजों को उपचार मिले। इस अस्पताल में 7 बेड हैं, जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को यहां ऑक्सीजन भी मिल पाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था का और विस्तार भी किया जाएगा। ये सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की जरूरत का भी ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो सर इतनी बड़ी किट होती है, वो इसके वॉल में लग जाती है और उसका प्रेशर जो पेशेंट के साथ। इटावा से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लताड़ के बाद जिला प्रशासन ने धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की सूत ली है। 5 वेंटिलेटर्स को शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से ये मशीनें बंद पड़ी थीं, जिन्हें अब चालू कर लिया गया है। सारे वेंटिलेटर वर्किंग कंडीशन में थे, केवल मैन पावर की कमी थी। एनेस्थेटिक डॉक्टर भी वहाँ पे बुलाए गए, सीएम साहब ने उनको एनेस्थेटिक डॉक्टर को भी बुलाया। ये तय हुआ कि जो भी मैन पावर होगी उसका इंतज़ाम तत्काल किया जाएगा और जो भी इसमें कमियां हैं, कमियों को दूर करते हुए 3 से 4 दिन के अंदर सभी वेंटिलेटर्स को, जो कि उनके स्टोर में रखे थे, कुछ स्टोर में रखे थे और कुछ उनके हॉल में रखे हुए थे, उन सबको तत्काल चालू कराया जाए। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की कोशिश और मेहनत का ही यह नतीजा है कि एमसीएच विंग में जो वेंटिलेटर्स धूल फांक रहे थे,
उन अफसरों ने इन वेंटिलेटर्स की पड़ताल की, सभी को क्रियाशील पाया और इन वेंटिलेटर्स में से 5 वेंटिलेटर्स आज चालू कर दिए गए हैं। निश्चित है कि यह प्रक्रिया कहीं न कहीं कोरोना संक्रमितों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी समझी जा रही है। हालांकि सीएमओ ऐसा मान करके चलते हैं कि आज के बाद अन्य दिनों में जो बचे हुए वेंटिलेटर्स हैं उनको भी चालू कर दिया जाएगा। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। और बड़ी खबर हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी हुई है। हेमकुंड की यात्रा रोक दी गई है। कोविड की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई है। 10 मई को हेमकुंड के कपाट खुलने थे, मगर अब यात्रा रोक दी गई है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए ये बड़ा फैसला, हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दी गई है। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम, मुनाफा मोटा। कल यूपी में पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर देहात, मेरठ, जालौन, उन्नाव, हमीरपुर, अमेठी, मिर्जापुर और बलरामपुर, यहां पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव किट के साथ साथ इनके पास कोरोना किट भी है जो मतदान केंद्रों पर पहुंचाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। कल किन किन जिलों में मतदान होगा ये भी जानिए। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया जिले कल होने वाले चुनाव में शामिल हैं। और कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। ये मतदान कल सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक सभी जगहों पर संपन्न होगा। इस दौरान जो कोविड-19 के गाइडलाइन हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, इसके अनुपालन के आदेश दिए गए हैं। उक्त जनपदों में कुल 509 निरीक्षक, 7600 उप निरीक्षक, 15,736 मुख्य आरक्षी, 56,251 आरक्षी, 66,444 होमगार्ड, 2,443 पीआरडी, 6,282 रिक्रूट्स तथा 55 कंपनी व 2 प्लाटून पीएसी तथा 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात की गई है। तीसरे चरण के लिए औरैया जिले में भी कल मतदान किया जाएगा। उससे पहले सहायल थाने के अचानकपुर गांव में एसपी ने छापेमारी कर प्रधान प्रत्याशी के घर से लाखों रुपए की चोरी की शराब बरामद की है। ये शराब इटावा की एक शराब की दुकान से चोरी की गई थी, जिसमें 18 पेटी शराब को पुलिस ने बरामद करते हुए प्रधान प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर अजीतमल क्षेत्र के आयना रोड के प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को लुभाने के लिए साड़ी बांट रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 साड़ियां भी बरामद हुई हैं। एक शराब की दुकान से तकरीबन 22 पेटी शराब चोरी हुई थी, जिसकी FIR 22/4/2021 में लिखी गई थी। वो शराब बरामद की गई है और ये शराब अचानकपुर गांव जो थाना सहायल क्षेत्र में पड़ता है उसके प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये घटना कारित करी गई थी और उसके पास से अपमिश्रण करते हुए इस शराब के जो पैकेट्स हैं वो भी मिले हैं और तकरीबन 18 पेटी शराब और अपमिश्रण का सामान मिला है।